ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है इस समाज को, संसार को, देश को, यानी हमारे भारतवर्ष को गर्त में पहुंचाने का काम कर रही है। कोई भी ब्राह्मण अगर हमारे जितना मंत्र बोल देगा उसको मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। स्वर्ग तो हम लोगों के लिए यही है, भेजने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। केवल बेवकूफ बनाना है कि स्वर्ग ये दान कीजिए तो स्वर्ग में जाएगा, पहुंचेगा। ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था का ये अपने धंधा है कि हम समाज को बरगला कर हम अपना रोजी रोटी चलाएं। आप लोग इस अर्जक विधि में लोगों को स्वर्ग में कैसे भेजते होंगे? ये स्वर्ग का सवाल ही नहीं है, स्वर्ग होता ही नहीं है। स्वर्ग का कहीं कोई चौहद्दी नहीं है, कहीं कोई स्थान नहीं है। जीते जी आपने अगर उसके लिए कुछ नहीं किया तो मरने के बाद आप कुछ भी दें, किसी को दान करें, वो व्यक्ति को कहाँ मिलेगा? क्या कोई देखा है? नमस्कार, अभी इस वक्त हम भोजपुर जिला के दुलारपुर गांव में मौजूद हैं और यहाँ एक शोक सभा का आयोजन किया गया है। और शोक सभा कहा जाए तो पूरा ब्राह्मण मुक्त इस शोक सभा को किया गया है। इस शोक सभा में कोई ब्राह्मण पुजारी को नहीं बुलाया गया है। तो आइए यहाँ के मृतक के परिजन हैं, उन लोग से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अर्जक संघ से इस शोक सभा को संपन्न क्यों किए हैं। बहुत दुख की बात। मृतक आपकी कौन थे? मेरी बेटी थी। बेटी थे जी। अपना परिचय बता दीजिए। मैं रामचंद्र सिंह, जी। पिता से राम बालक सिंह, ग्राम दुलारपुर, पोस्ट दुलारपुर, जिला भोजपुर, गढ़हनी प्रखंड। अच्छा, ये आपको विचार आया कैसे कि हम अपने लड़की की जो शोक सभा है ब्राह्मण को बुला के नहीं करके अर्जक संघ से करें? चूँकि हमने बहुत अध्ययन किया है, इसके बारे में समझा है, जाना है जी। अच्छे पढ़े लिखे विद्वानों के संगति में आकर के हमने इस बात को पहचाना और जाना कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है इस समाज को, संसार को, देश को, यानी हमारे भारतवर्ष को गर्त में पहुंचाने का काम कर रही है। ये ब्राह्मणवादी नीति जो है वो गरीब को और गरीबी में लाने का ये काम करती है। लोगों का तो मानना है कि ब्राह्मण लोग हैं, आएंगे घर में, आएंगे मंत्र पढ़ेंगे तो हम करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मणवादी सिस्टम जो ब्राह्मणों का कथन है कि हम ब्रह्म हैं, ब्रह्म के हम पुत्र हैं और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी हमारे बाद जो भी है वो सब तुच्छ और हीन समाज से आते हैं। इनको इतना हीनता दिखा करके और इनके गरीबी और कमजोरी का नाजायज फायदा उठा करके ये अपने आप को बड़े होते जा रहे हैं और हम सब बहुत पीछे चले जा रहे हैं। इस बात से हमें ब्राह्मणवादी सिस्टम को हम बहिष्कार करते हैं। लोगों का मानना है कि जो कुछ यहाँ खटिया मचिया तोशक तकिया छिपा बर्तन गाय वगैरह दान करेंगे स्वर्ग में पहुँच जाता है। तो आपके विधि में जो ये अर्जक विधि से जो कार्यक्रम किया गया, इस विधि में भी ये सब दान किए हैं आप? अगर स्वर्ग में जाने की बातें ये लोग करते हैं, ब्राह्मणवादी सिस्टम में लोग ब्राह्मणवाद जो फॉलो करते हैं वो बोलते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे मरने के बाद। तो इससे हमको तो लगता है कि ये धरती जो हमारी भारत की भूमि है या पूरी धरा जो है ये नरक है, तभी तो लोग स्वर्ग में जाने की बातें करते हैं। आखिर हम सब तब नरक में रहते हैं ना। जी 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 जी। जब नरक में रहते हैं तो हम स्वर्ग की बात करेंगे। अब जब हम खुद कहते हैं कि धरती एक स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ देवी देवताओं को कथना के अनुसार कहा जाता है कि देवी देवता भी यहाँ पर आने के लिए धरती पर ललायित होते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि आवर अर्थ इज a third planet of the solar system where there is the life and there is the need that why is it needed that why is it life on the earth due to presence of air and water. There is not such any more planet in the solar system as yet. I see that there is no air and water and there is no life at all except only our earth. Our earth is a unique planet of the solar system where there is the life due to presence of air and water. That's why there is the need that we have to save our water as well as air. अच्छा, लोगों का मानना है कि हम कर्म कांड करेंगे तो हमारे जो अगल बगल के लोग होंगे, आपके गोतिया दियाद होंगे, खुश होंगे। तो आप इस विधि से जो अब शोक सभा किए हैं, आपके गोतिया दियाद भी इसका बहिष्कार करते हैं? गोतिया और जो हमारे परिवार या गांव समाज के लोग हैं इसे तो अवश्य ही बहिष्कार करने का प्रयास करेंगे, करते हैं, इसलिए कि चूंकि वे इस बात को समझ नहीं पाए, न समझते हैं कि आखिर ये सिस्टम क्या है। इससे हमारी हानि होती है, हमारे समाज का हानि होता है या
हमारा विकास होता है। जिस दिन वे इस बात को समझ जाएंगे कि हमारी इसमें बहुत क्षति होती है, उस दिन ही, जैसा कि आज का प्रोग्राम रहा और हमारे यहाँ महिलाएं जो उपस्थित थी, उन लोगों को ये जो आप समाज के लोग जो इनको ज्ञान दिए, इससे हमको लगता है कि इनके अंदर ये दिमाग में बात आई होगी और निश्चित रूप से इस ब्राह्मणवादी सिस्टम से अलग होने का प्रयास करेंगे। समाज में देखते हैं कि कोई मर जाता है तो 10 दिन तक लोग लगी बर्छी लेके घूमते हैं, पीपर में लोग पानी डालते हैं, घूरा गनौरा पर जाके खाना देते हैं, वो भी काम किए हैं आप? ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, न किया है, क्योंकि हमने देखा है कि लोग जो है मरने के बाद अगर घर परिवार के कोई मर जाते हैं तो लोग जो है इस तरह का लगी डंडा ले करके और ये लंगोटिया पहन करके जो अपनी दशा को दुर्दशा में बदल करके जो गांव समाज में घूमते हैं, एक भिखार भिखमंगा के जैसा उनकी स्थिति हो जाती है। आई हेट इट, आई डोंट लाइक इट ऑल। इसलिए हमने इसको बिल्कुल इग्नोर किया है और इसको हम कभी भी अपनाया नहीं। तो अपने समाज का विरोध आप सह लेंगे? हम चूँकि एक पेशे से शिक्षक हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, और हमने ये सोचा है कि हमें अपने जीवन में होल लाइफ जो भी है, बर्थ से जब से हमने अपने जीवन को होश में लाया है, तब से हमने बच्चों को पढ़ाया, सिखाया, लिखाया है और हमने ज्ञान की बातें सिखाई है कि जो पढ़े शिक्षित हो समाज उसका विकास करेगा। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कथन था, शिक्षित बनो, बी एजुकेटेड इन योर लाइफ, संघर्ष करो, यू हैव टू ट्राई टू डू सो हार्ड वर्क इन योर लाइफ, यूनाइट बनो, must be unite in your life because unity is the best policy, and if you are so united in your life, then you will be expected to have everywhere in this world, you will be guided with the nature in your country what you are. That's why I advise to all of you that you have to be be honest in your life and must be unite in your life. एक चीज हम जानना चाहेंगे, आपको ब्राह्मण से प्रॉब्लम है कि ब्राह्मणवाद से प्रॉब्लम है? हमको ब्राह्मण जाति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्राह्मणवादी सिस्टम से बहुत माने हमें प्रॉब्लम है। चलिए, इनको ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण यानी कि कोई अगर ब्राह्मण जाति से है उनसे प्रॉब्लम नहीं है, ब्राह्मणवाद ये नहीं कि जो ढोंग किया जाता है उनसे प्रॉब्लम है। अच्छा, लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे जो समाज में इस सभी पुरानी कुरीति में जकड़े हुए हैं, उन लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे? हमारे तरफ से ये संदेश होगा हमारे अपने समाज के, हमारे अपने लोगों को, कि आप भी इस बात को समझें, शिक्षा पर विशेष ध्यान दें, कम खाएं, साधारण वस्त्र पहने, लेकिन शिक्षा पर बहुत विशेष ध्यान दें। अपने बच्चों को अच्छे कन्वेंट में भेजें, बढ़िया कोचिंग और क्लास में भेजें, और शिक्षा से रिलेटेड हैं आप उसको बढ़िया से शिक्षित करने का प्रयास करें, चाहे जिस तरह भी हो आप उसको शिक्षा दीजिए। शिक्षा से ही हमारा कल्याण होगा, हमारे समाज का विकास होगा। और इस जो ये जाल प्रपंच वाली जो ये प्रार्थना है, ये जो विधि व्यवस्था है, इसको हमेशा के लिए इग्नोर कर दिया जाए। चलिए, तो देखिए, ये रामचंद्र सिंह जी है जो भोजपुर जिला के दुलारपुर रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी कदम इन्होंने उठा दिया है, समाज में एक अलग ही बीज का रोपण कर दिए हैं। जिन तरीका से इनका मानना है कि समाज में कोई कुछ भी कहे हम उस पर इग्नोर करते हैं। जिस तरह का कहा गया है कि परवाह न करो, चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलना उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो, इसी रास्ते पर इन्होंने चलना शुरू कर दिए हैं। ब्राह्मणवाद का इन्होंने घोर विरोध किए हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं पाल बाबा, जो कि आरा से चल के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। एक बार अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम असल में राजगिरी भगत है, अभी बूढ़ा हो जाने से हमें पाल बाबा के नाम से मशहूर कर रखे हैं बच्चे लोग। जी जी जी। क्या करते थे पहले आप? मैं मिलिट्री में था, रिलीजियस टीचर। जी। पूजा पाठ की जानकारी अच्छी होगी? अब तो मैं यहाँ पर बिहार में आकर के आरा में पेंशन आने के बाद तो मैं डिक्लेयर कर रखा हूँ कि कोई भी ब्राह्मण अगर हमारे जितना मंत्र बोल देगा उसको मैं 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। अच्छा, पूजा पाठ करने से धन संपत्ति विद्या ताकत वगैरह मिलता है कि नहीं? पूजा पाठ करने से आपको धन विद्या तो मिलना दूर, जो भी यहाँ पर प्रकृति ने दिया वो भी आप खो देगा। पूजा पाठ करना ही सबसे बड़ा अधर्म है। हाँ। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि अपना दिमाग पक्का लगाओ, आप भी मनुष्य हैं, आप सबसे बड़े हैं, आप हैं, और आप प्रकृति के बारे में देख रहे हैं, जैसे प्रकृति चलती है वैसे ही चलना हमें सीखना है।
चलिए, तो देखिए ये पाल बाबा थे, बता रहे थे कि हम मिलिट्री में जब थे तब पूजा पाठ करने की ही स्पेशल इनकी वैकेंसी थी और इनका मानना है कि हमसे बड़ा कोई विद्वान भी नहीं है, संस्कृत की जानकार भी नहीं है। कोई चैलेंज करता है तो चैलेंज भी करने के लिए तैयार है। इनका कहना है कि पूजा पाठ से आप लोगों को कुछ संभव नहीं है। तो देखिए, जो अर्जक संघ से यहाँ शोक सभा कराई गई है, यहाँ पर बसंत जी हैं, उनके दिशा निर्देश से यहाँ शोक सभा कराया गया है। तो सबसे पहले अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम बसंत कुमार वर्मा है। जी। अर्जक संघ के बिहार राज्य समिति के सहायक सचिव हूँ और औरंगाबाद जिला के जिलाध्यक्ष हूँ। अच्छा, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ये अर्जक विधि से शोक सभा कैसे करते हैं, उसको करने में क्या क्या करना पड़ता है? ये साधारण सी बात है, इसी में कोई विधि की विधान की जरूरत नहीं। विधि निषेधमय मार्ग है, अपनी सुगमता के अनुसार इसमें करना है। अपने लोगों में से एक सिस्टम के जरिए अध्यक्ष बना करके और जो मृतक है उसके व्यक्तित्व पर चर्चा करके और उसके प्रति फूल से श्रद्धांजलि दिवा देना है और कुछ नहीं करना। बस खत्म हो जाएगा? बस खत्म हो जाएगा। आप लोग भी पीपल वगैरह में पानी डलवाते हैं घंट में? पीपल में पानी काहे को डालने? पीपल में तो जब बीज बोया जाता है उस समय पानी डाला जाता है, फिर तो पीपल जवान हो जाता है, उसके बाद पानी की उसकी क्या जरूरत पड़ती है? लगी बर्छी वाला लिया जाता है, सिर मुड़वाया जाता है। ये तो किसी का ये गुलाम होने का प्रतीक है, दूसरे के आदेश पर चलने का प्रतीक है, उसे समाज को कोई लेना देना नहीं। अच्छा, आप लोग भी शोक सभा करवाते हैं तो उसमें खटिया मचिया जो गाय दान करने की बात होती है वो लोग भी लेते हैं आप लोग? ऐसा कहाँ, ये हो नहीं सकता है। उस मृतक को तो कुछ हम रिटर्न कर ही नहीं सकते। उसे 2 पुष्प चढ़ा करके कहते हैं तेरा किया हुआ उपकार को मैं कभी कोई वस्तु से नहीं रिटर्न कर सकता है। 2 पुष्प अर्पित करके कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, इतना ही तो बात है। अच्छा, आप लोग इस अर्जक विधि में लोगों को स्वर्ग में कैसे भेजते होंगे? ये स्वर्ग का सवाल ही नहीं है, स्वर्ग होता ही नहीं है। स्वर्ग का कहीं कोई चौहद्दी नहीं है, कहीं कोई स्थान नहीं है। और स्वर्ग का सर्टिफिकेट बांटता है उसके यहाँ कोई पैमाने नहीं है, क्योंकि मर्डर करके भी जाता है उसको भी स्वर्गीय देता है, और जो बढ़िया काम धाम करके अपना खा पी करके जाता है, जो ठग के जाता है, सबको स्वर्गीय पद देता है। इसलिए ये मानना है कि ये सब धन 22% उसके यहाँ स्वर्ग एक नरक केवल कल्पना करके हम लोगों को ठगने का उपाय है। अंत में हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें देना चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में जो काम आपके समाज और आपके लिए जो उन्नति की ऊंचाई पर ले जाए उस रास्ता को अपनाओ, और जो तुम्हारे अवनति और मान सम्मान में ठेस पहुंचाओ उसको असहमत व्यक्त करो, छोड़ दो। चलिए, देखिए, इनका कहना है कि स्वर्ग नरक कुछ होता नहीं है। जो दान पुण्य जो चीज़ करवाया जाता है वो कहीं ना कहीं जो दान पुण्य करवाता है उसके घर पर जाता है। स्वर्ग नरक के बारे में जिन्होंने बताया कि जिंदा वहाँ जा नहीं सकता है, मरा हुआ बतला नहीं सकता है, तो स्वर्ग नरक फिर किसने देखा? अगर स्वर्ग नरक है तो कोई उसका चौहद्दी बता दे। तो इस तरीका के स्वर्ग नरक और दान पुण्य करने की बातों को खंडन किया है। तो देखिए, यहाँ पर बुद्ध परिवार संघ ईसानी से चल के अभिषेक बौद्ध जी भी आ गए हैं और नौजवान साथी हैं। दिन रात इनका भी प्रयास रहता है कि जो समाज में कुरीति फैली हुई है, पाखंड और अंधविश्वास फैली हुई है, दिन रात उसको दूर करने के निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस जो शोक सभा जो इस विधि से किया गया इसका समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं। एक बार पूरा परिचय अपना बता दीजिए। सबसे पहले आपके समता विचार मंच के सभी दर्शकों को और आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक बौद्ध है, संस्थापक बुद्ध परिवार बिहार, और हम भी समाज को जागरूक करने के लिए यथासंभव जितना हो सके प्रयास करते रहते हैं सर। अच्छा, देखें कि यहाँ अर्जक संघ से कार्य किया गया तो देखा जाता है कि कहीं न कहीं अर्जक संघ और बुद्ध विधि दोनों संयुक्त रूप से चलता है कि पाखंड की कोई जगह नहीं होती है। तो इस विषय में क्या कहना है आपको? देखिए, देश में 2 ही विचारधारा चल रहा है, एक है मनुवाद और एक है समानतावाद। तो समानतावाद में जितने भी लोग हैं, चाहे नाम अलग अलग हो, वो सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारे सदियों से जो शोषण अत्याचार हमारे समाज के ऊपर हो रहा है और जो बलगराया जा रहा है उसको दूर करके एक हम लोग वैज्ञानिक तार्किकता के साथ अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चल के अपना काम करें। जी, लोगों का मानना होता है कि यहाँ जो दान पुण्य की चीज करेंगे स्वर्ग में जाएगा, वो जो पूर्वज मरे हुए हैं उनको सब मिलता है। इस विषय में क्या कहना आपको? देखिए, जीते जी आपने अगर उसके लिए कुछ नहीं किया तो मरने के बाद आप कुछ भी दें, किसी को दान करें, वो व्यक्ति को कहाँ मिलेगा? क्या कोई देखा है? कोई नहीं देखा है। नहीं। अगर उनके लिए हमको कुछ करना है तो उनके नाम पे हम कुछ सामाजिक कार्य करें तो ज़्यादा सभी लोगों का दुआएं उनके साथ आएगी। और जो भी हम लोग कहते हैं शांति का, तो शांति स्थापित होगी घर के लिए भी और बाकी समाज के लिए भी। जी।
अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो पाखंड और कर्मकांड में डूबे हुए हैं? हम सभी लोगों को संदेश देना चाहेंगे, भारत के सभी जितने भी हमारे भारतवासी हैं सभी लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि हमें अपने मूल इतिहास को पहचानिए और हमें अपने जो देश जो कहा जाता था विश्व गुरु, उस विश्व गुरु क्यों कहा जाता था उसको पढ़ने की जरूरत है। उस समय तथागत गौतम बुद्ध नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय जो हुआ करता था और जो हम लोग का समाज का एक समानता का पद्धति थी वो अगर हम लोग अपना लें तो सभी भारतवासी के लिए वो दिन दूर नहीं कि भारत विश्वगुरु और विकसित राष्ट्र में शामिल होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये इन्होंने बुद्ध की बात कह रहे थे कि ये बिहार नहीं था, बिहार कभी विहार रहा करता था। आज लोगों ने उसका नाम व को ब बना दिया है। यही विहार है जहाँ तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय यहाँ रहा करता था, लेकिन आज वो सारा चीज़ नष्ट हो गया है, उसको आग लगा के जला दिया गया है। तो उसी समय से विहार कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये मनुवादियों की साजिश के तहत ही ऐसा कार्य किया गया है। तो देखिए, कुछ ग्रामीण लोग भी यहाँ मौजूद हैं। विनोद सर जी हैं जो कि एक पेशे से शिक्षक हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा जी। और इस कार्यक्रम से सबको सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि हमारा समाज कैसे बढ़ेगा और बढ़ने के लिए प्रयासरत रहे, तभी ये भारत का विश्व में स्थान होगा। जिस तरह सम्राट अशोक के समय में भारत विश्व गुरु था, उस तरह भी आज शिक्षा के बदौलत, समानता के बदौलत विश्व गुरु बने, इसलिए देश की तरक्की हो। हाँ, इसी कुछ लोग का मानना है कि जो यहाँ हम दान पुण्य करते हैं वो स्वर्ग में जाती है। आपकी क्या मानना है? हमको ये मानना है कि कोई देखा नहीं है। जब देखा नहीं है कि स्वर्ग नरक क्या होता है तो उसके बारे में हम क्या विश्लेषण कर सकते हैं? कुछ नहीं। जब हम देखे नहीं है कि कौन स्वर्ग है, कहाँ है, नरक है, ये तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था का ये अपने धंधा है कि हम समाज को बरगला कर हम अपना रोजी रोटी चलाएं। हमारा लड़का विदेश पढ़े, ये खेत खलिहान में खटते रहें, मजदूरी करें, यही मनुवादियों की व्यवस्था रही है। जी। हाँ, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को संदेश यही देना चाहेंगे कि इस मनुवादी व्यवस्था से हटकर अपना स्वयं दीपक जब बने, जिससे कि हमारे समाज, हमारा परिवार विकसित हो, तब हमारी देश और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सर जी का कहना है कि जब तक आपके समाज में शिक्षा नहीं बढ़ेगी तब तक आपके समाज का विस्तार नहीं होगा। लोग तो लगे हुए हैं कि आप गोबर को पूजते रहिए, पत्थर मिट्टी को पूजते रहिए। जब तक आपके अंदर शिक्षा नहीं आएगी, तर्क बुद्धि नहीं आएगी, तब तक आपके समाज का विस्तार नहीं होगा। देखिए, इस घर के और भी परिजन हैं, इनसे भी जानेंगे कि ये शोक सभा कैसा लगा। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ भरत सिंह, ग्राम प्लस पोस्ट दुलारपुर, जिला भोजपुर, गड़ाहनी प्रखंड। अच्छा, आप देखें कि आप लोग यहाँ कुछ नया तरीका से शोक सभा किए, ऐसा विचार कैसे है आप लोगों को? चूँकि हम लोग इसके पहले अर्जक संघ बोकारो से कुछ रिलेटिव मैंने हुए, इसके तहत हम लोग कुछ नया टेक्निकल हम लोगों को पता चला कि बाभनवाद के सख्त खिलाफ हम लोग हुए। बाभनवाद ये हराम की दौलत लेना चाहता है। कोई कमाता है और ये हराम की, तो उसके बदले तो आप लोग को तो स्वर्ग में भी तो भेजते हैं वो लोग। स्वर्ग तो हम लोगों के लिए यही है। भेजने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। केवल बेवकूफ़ बनाना है कि स्वर्ग ये दान कीजिए तो स्वर्ग में जाएगा, पहुंचेगा। क्योंकि वो लोग हम लोगों को किसी तरह से बेवकूफ़ बना करके ही उन लोगों को लेना है। आप लोगों को डर नहीं लगा कि हमारा गांव समाज क्या कहेगा? गांव समाज की डर की बात नहीं है। हम लोग चाहे कि उन गांव समाज को इससे बेनिफिट हो, अर्जक संघ आवे और गांव समाज को इससे सोचने समझने की क्षमता बढ़े, लोगों को जागरूकता मिले और बाभनवाद के आप पूजा के वो एक खिलाफ में हो। आप लोग शादी विवाह कैसे करेंगे? शादी विवाह भी हम लोग चाहते हैं कि यहीं अर्जक संघ से ही हो या बौद्ध धर्म से अपनाया जाए।
तब हम लोगों को आगे सुधार होगी और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इनका कहना है कि ब्राह्मणवाद से ही हमारा जो देश है दबता चला जा रहा है। जो भी बात करना है आपकी विज्ञान की बात करेंगे तब समाज की आगे बढ़ सकती है, ऐसे पाखंड और अंधविश्वास से समाज आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए और भी परिजन है यहाँ, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राम लखन सिंह हुआ, पिता राम बालक सिंह। मृतक आपकी कौन लगती थी? ये हमारी भतीजी थी। अच्छा, आप लोग देखे कि कुछ नया तरीका से यहाँ शोक सभा किए, कैसे ये विचार है? पहले हमारे यहाँ हो रहा है जैसे कि अर्जक संघ से जी और यहीं थोड़ा सा विकास के रूप में लोग बोले कि नहीं इससे कराने से थोड़ा सा और लोगों को छाप पड़ेगा, जी जी ताकि अंधकार जो दूर हो। जैसे कि जो पूरा अपना लोग पंडित जी लोग अपना बना कर रखे हुए हैं चाहे यहाँ का पूरा, कि ताकि जो भी हो तो ये पंडित द्वारा ही हो। जी जी तो ये सब हटाने के लिए ही हम लोग थोड़ा सोचे कि नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए ताकि और लोगों को जानकारी हो, तो देखा इसकी सब लोग अपना अपना करेंगे। अच्छा, जो देखा जाता है कि उस विधि से भी वो कर्म कांड कराया जाता है, तो शक तकिया खटिया मचिया गाय और दान करना पड़ता है, और इसमें कुछ नहीं किया गया। आप लोगों को कुछ डर भय नहीं लगता है कि कहीं बच्ची को कुछ जगह मिलेगा? कुछ नहीं, वो सब अंधविश्वास था, जितना भी था वो अंधविश्वास है। ये जो हम लोग कर रहे हैं, जो अभी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। जी जी एकदम सच्चाई से हो रहा है। ये नहीं कि किसी तरह का इसमें ये फॉल्ट है कि राखी कोई तरह का इसमें अथी है। जो भी है सब लोग अपना मिलजुल कर देख रहे हैं, कर रहे हैं, ना किसी को लेना है ना किसी को देना है। जी चलिए, तो देखिए कहीं ना कहीं ये भोजपुर जिला में एक बड़ी कदम इन लोगों के परिवार ने रख दिया है कि अब कर्म कांड में, शोक सभा में, शादी विवाह में ब्राह्मणवाद का घोर विरोध किए हैं। बाकी आप लोगों का, इन लोगों का विचार कैसा लगा हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इस तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करेंगे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक।